दांतों की सड़न और मसूड़ों के विकार दो सबसे आम प्रकार की मौखिक बीमारियों में से हैं, परंतु अच्छी मौखिक स्वच्छता उन्हें रोक सकती है। दांतों की सड़न बैक्टीरिया और चीनी के अत्यधिक सेवन के कारण होती है। ऐसा तब होता है जब दूध, शीतल पेय, मिठाई, केक, फलों के रस, अनाज और ब्रेड जैसे कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक दांतों के संपर्क में रहते हैं। छेद या क्लेफ्ट वाले हिस्से के दांत कमजोर दंतवल्क या इनामल के कारण कमजोर हो सकते हैं, जिससे उनके सड़ने का खतरा अधिक होता है। इसके अलावा यदि खराब स्थिति के दौरान दांत गलत तरीके से संरेखित हों, तो उन्हें साफ करना अधिक कठिन होता है। दांतों को मजबूत और स्वस्थ रखना जरूरी है। दूध के दांत चबाने, बोलने और स्थायी दांतों के सही ढंग से विकास के लिए मुंह में सही मात्रा में जगह बनाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दूध के दांत ऊपरी और निचले जबड़े का आकार बनाए रखने में भी मदद करते हैं, ताकि ऑपरेशन और ऑर्थोडोंटिक उपचार सफल हो सकें, जिससे चेहरे की कार्यक्षमता और दिखावट में सुधार होता है और जिससे आपके बच्चे के आत्मविश्वास में सुधार होता है। कुछ जोखिम कारक जो दांतों को कैविटी के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं, उनमें बार बार नाश्ता करना, जैसे भोजन के बीच खाना, मीठे पेय पीना और अक्सर ब्रश न करना शामिल है। कैविटी के लिए हम हमेशा कैंडी, बिस्कुट और केक को दोष देते हैं, लेकिन ब्रेड और चिप्स कार्बोहाइड्रेट आधारित खाद्य पदार्थ हैं, जो चीनी में परिवर्तित हो जाते हैं और कैविटी का कारण भी बन सकते हैं। 1 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों को संतुलित आहार के हिस्से के रूप में बिना चीनी वाला दूध दिया जा सकता है, जो उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा। हालांकि यदि आपका बच्चा लगातार दूध पीने के बाद अपने दांतों को ब्रश किए बिना सो जाता है, तो हम कैविटी का विकास देख सकते हैं, खासकर सामने के ऊपरी दांतों में। भोजन के अवशेषों को धोने के लिए हर बार भोजन करने के बाद 1 कप पानी पीने की सिफारिश की जाती है। हर बार भोजन करने के तुरंत बाद और सोने से पहले अपने बच्चे के दांतों को ब्रश करना और भी महत्वपूर्ण है। दांतों की सड़न के अलावा कटे हुए होंठ या तालू वाले बच्चों और वयस्कों को मसूड़ों की समस्या भी हो सकती है। मसूड़ों की समस्याओं की गंभीरता अलग अलग होती है और आपके दंत चिकित्सक अलग अलग उपचार का सुझाव दे सकते हैं। मसूड़ों की समस्या बैक्टीरिया से भरी मुलायम सफेद परत के निर्माण के कारण होती है, जिसे हम प्लाक कहते हैं। इस प्लाक को टूथब्रश से आसानी से हटाया जा सकता है, लेकिन यदि दांतों पर एक सख्त सफेद या पीली परत बन जाए तो इसे डेंटल टार्टर कहते हैं। इसे ब्रश से हटाना उतना आसान नहीं है और सफाई के लिए अपने दंत चिकित्सक को दिखाना जरूरी है। लाल और सूजे हुए मसूड़ों से ब्रश करने पर आसानी से खून निकल सकता है। ऐसा होने पर यदि ये गंभीर ना हो तो हम इसे जिंजिवाइटिस कहते हैं। जिंजिवाइटिस मसूड़ों में अधिक सूजन, दर्द में बढ़ोतरी, ढीले दांत और दुर्गंध पैदा करके समस्याओं को और भी बदतर बना सकता है। इसे पेरियोडोंटल रोग कहते हैं और इसके लिए जिंजिवाइटिस से अधिक जटिल उपचार की आवश्यकता हो सकती है। पेरियोडोंटल रोग दांतों को सहारा देने वाली हड्डी को भी कमजोर कर सकता है, जिससे दांत ढीले हो जाते हैं। पेरियोडोंटल रोग बच्चों की तुलना में वयस्कों में अधिक देखा जाता है, क्योंकि इसे विकसित होने में अधिक समय लगता है। कटे हुए होंठ या तालू के ऑपरेशन के बाद बच्चे के लिए अपने दांत ब्रश करना विशेष रूप से कठिन हो सकता है, परंतु सही तरह से ठीक होने के लिए इस दौरान अपने बच्चे के दांतों को ब्रश करना भी उतना ही जरूरी है। प्लाक या टार्टर का बनना अच्छा नहीं होता, क्योंकि इससे मुंह में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है। ऑपरेशन के बाद अपने बच्चे के दांत ब्रश करने में डर महसूस होना सामान्य है, लेकिन आपको अपने दंत चिकित्सक या क्लेफ्ट टीम के किसी अन्य सदस्य से इसे करने का सही तरीका दिखाने के लिए कहना चाहिए और वे आपकी मदद करेंगे। बच्चों में फ्लॉसिंग विशेष रूप से कठिन होती है, क्योंकि वे बहुत अधिक इधर उधर घूमते हैं, जिससे यह मुश्किल हो जाता है। उनके लिए उपयुक्त पोजीशन मिलने तक अलग अलग पोजीशन आजमाएं और आप फ्लॉसर जैसे अन्य उपकरण भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 1 बार, आमतौर पर रात में अपने दांत ब्रश करने और सोने से ठीक पहले फ्लॉस करने की सलाह दी जाती है। कम उम्र से ही डेंटल फ्लॉस के उपयोग से बच्चे को तकनीक से परिचित होने में मदद मिलेगी। जब बच्चा छोटा होता है और उसके केवल दूध के दांत होते हैं, तो उनके बीच में जगह हो सकती है या वे एक दूसरे के बहुत नजदीक हो सकते हैं। यदि दांतों के बीच जगह है तो फ्लॉस करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ब्रश करने से उनके बीच की जगह साफ हो सकती है। जब दांतों के बीच जगह नहीं होती तो दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने और कैविटी को रोकने के लिए फ्लॉसिंग आवश्यक है। स्माइल ट्रेन और FTI को क्लेफ्ट समुदाय का समर्थन करने में खुशी है। साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। आइए हर मुस्कान के साथ दुनिया बदलें।